remember we met. I can tell by your smile. स्टूडेंट, ये हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का लेक्चर 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कितने टाइप्स के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे। पहला फर्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया का क्या है। फर्स्ट है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं हिंदी में, वियोजन अभिक्रिया। थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फोर्थ है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिफ्थ है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सिक्स्थ है हमारा रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। सेवन्थ है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, जिसे हिंदी में भी हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद आता हमारा आठवां, एट्थ रिएक्शन कौन सी है हमारी। एट्थ रिएक्शन है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। नाइन्थ है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे ये होती क्या है। टेंथ है हमारा कोरोजन, जिसे हम संक्षारण भी कहते हैं। और 11th है हमारा रेंसिडिटी, जिसे हम वक्रत गंधिता कहते हैं। अब इसके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि इनकी डेफिनेशन के बारे में और इनके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होती है। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कॉम्बाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। दिस रिएक्शन आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया को कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, जैसे कि यह है डेफिनेशन। हिंदी में संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है C+O2, क्या बना रहा है CO2। दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है 2H2+O2, 2H2+O2, ये दोनों क्या हैं अभिकारक है। दो अभिकारक हैं, उत्पाद क्या बना रहे हैं 2H2, जो वाटर बना रहे हैं हमारा। अगला देखते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उन्हें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि इसमें देखें FeSO4, ठीक है, फेरिक सल्फेट प्लस ये किसमें टूट रहा है हमारा Fe2O3 प्लस SO2 और SO3, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो गैसें निकाल रहा है। इसमें क्या होगा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनाता है। जैसे इसमें 2AgCN, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या बना रहा है 2Ag+Cl, सिल्वर अलग हो जाता है, इसमें क्लोरीन अलग हो जाती है, तो एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद बना रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, कौन सी अभिक्रिया है हमारे वियोजन अभिक्रिया, इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन वन एलिमेंट इज डिस्प्लेड और रिमूव्ड बाय अनदर एलिमेंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है या फिर रिमूव कर देता है दूसरे एलिमेंट को, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए ZnCuSO4, Zn है CuSO4, Zn क्या करेगा Cu वाले को उसके यौगिक से हटा देगा, ठीक है, ट्रांस हटा देता है, और ZnCu की जगह खुद आके यहाँ पे बैठ जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम विस्थापन अभिक्रिया, ठीक।
ठीक है, Zn ने किससे विस्थापित कर दिया, Cu को डिस्प्लेस कर दिया उसके यौगिक से। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास Pb लेड CuCl2, ठीक है। Pb क्या करेगा, Cl2 को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, ठीक है, उसकी जगह से उसे हटा देगा और खुद आके वहाँ पे बैठ जाएगा, जिसे PbCl2 को बनाएगा और Cu अलग हट जाता है हमारा, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसे हम ऐसे पहचान सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अगली अभिक्रिया क्या है हमारी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया हम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शंस टेक प्लेस आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयंस का आदान प्रदान होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस की लेन देन होती है इस अभिक्रिया में। हिंदी में क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें देखते हैं Na2SO4, Na2SO4 है हमारा, और BaCl2, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, Na क्या कर देता है, Ba को हटा देता है इसके यौगिक से, और Ba कहाँ जाता है, SO4 के पास आ जाता है, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को हटा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, जैसे BaSO4, ठीक है, Na को क्या Ba ने हटा दिया तो इसकी जगह आ गया, और Na हमारा Cl के जाता है, NaCl हमारा नमक बन जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोनों विस्थापित हो रहे हैं, एक दूसरे को हटा रहे हैं। अगला है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसे हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन गेन होता है और हाइड्रोजन लॉस होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या फिर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे C2Cu प्लस O2 क्या बना रहा है, 2CuO, ठीक है। कॉपर के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें कॉपर के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे।